दोस्तों, आज राजकोट के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जो रोमांच देखने को मिला, उसने क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क ने भारत को पहला झटका दिया, जब रोहित शर्मा एक्स्ट्रा कवर पर प्रहार करने के प्रयास में 38 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके शामिल हैं। इसके बाद मैदान पर किंग विराट कोहली आए और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल ने अर्धशतक पूरा करने के बाद एक बड़ी गलती कर दी। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन की एक तीखी बाउंसर पर शुभमन गिल पुल शॉट खेलने के प्रयास में 53 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस क्लासिक पारी में 9 चौके और एक छक्का शामिल है। भारतीय पारी में असली संकट और घबराहट का माहौल तब पैदा हुआ जब भारत का मजबूत माना जाने वाला मध्यक्रम न्यूजीलैंड की धारदार गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। खेल के 22वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए क्रिस्टियन क्लार्क ने अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ से श्रेयस अय्यर को पूरी तरह अपनी चाल में फंसा लिया, जहां श्रेयस अय्यर पिच की गति और उछाल को भांपने में भारी चूक कर गए और बिना पैर निकाले कवर ड्राइव खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की हरकत से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और वह 17 गेंदों पर मात्र 8 रनों की एक बेहद निराशाजनक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अभी राजकोट के दर्शक अय्यर के आउट होने के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि इसके ठीक बाद खेल के 24वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने अपनी प्रलयकारी गेंदबाजी का कहर जारी रखते हुए दुनिया के महानतम बल्लेबाज किंग विराट कोहली को भी अपना शिकार बना लिया। विराट कोहली, जो उस समय क्रीज पर संभल कर खेलकर पारी को बुनने की कोशिश कर रहे थे, वो क्लार्क की एक तेजी से अंदर आती हुई गेंद पर गच्चा खा गए, जिससे विराट कोहली थर्ड मैन की दिशा में लेट कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और लाइन को सही से जज नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में समा गई, जिससे विराट कोहली 29 गेंदों पर 23 रनों की एक छोटी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में मात्र 2 चौके शामिल थे। मात्र 122 रनों के कुल स्कोर पर अपने 4 सबसे बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम गहरे दबाव में थी, लेकिन यहां से केएल राहुल और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मिलकर पारी को स्थिरता प्रदान की और धीरे धीरे रनों के फासले को कम करना शुरू किया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे और आखिरकार उन्हें बड़ी सफलता खेल के 39वें ओवर में मिली, जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल खुद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी ही घूमती हुई एक जादुई गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपनी ही गेंदबाजी पर एक हैरतअंगेज गोता लगाकर अद्भुत तरीके से कैच आउट कर दिया, जिससे रविंद्र जडेजा रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति से पूरी तरह मात खा गए और 44 गेंदों पर 27 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैक फोल्क्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट किया। नीतीश कुमार रेड्डी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल है। अगले ही ओवर में हर्षित राणा भी 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने 49वें ओवर में काइल जेमिसन के खिलाफ छक्का जड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। अंततः भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 284 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। केएल राहुल 112 गेंदों पर 111 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि मोहम्मद सिराज 2 रन पर नाबाद थे। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन ने 70 रन देकर 1 विकेट और फोल्क्स ने 67 रन देकर 1 विकेट लिया। राजकोट के ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम में 285 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और एक अविश्वसनीय जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने अपनी गति से चकमा देते हुए भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई, जब डेवन कॉनवे डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की लाइन को मिस कर गए और 21 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके शामिल हैं। इसके बाद हेनरी निकोल्स और विल यंग ने संभल कर पारी को आगे बढ़ाया, मगर 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी एक सटीक अंदर आती गेंद पर निकोल्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी निकोल्स पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह मात खा गए और 24 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक भी चौका शामिल नहीं है। यहाँ से विल यंग और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू करते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बौछार कर दी। विल यंग ने अपनी जबरदस्त क्लास दिखाई और 28वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरे छोर पर डेरिल मिचेल भी बेहद आक्रामक नजर आए और उन्होंने 27वें ओवर में अपना 50 पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 149 रनों की
एक विशाल और मैच जिताऊ साझेदारी हुई, जिसे तोड़ने के लिए 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव ने विलियम को अपने जाल में फंसाया। विलियम पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और 98 गेंदों पर 87 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके शामिल हैं। विलियम के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और उन्होंने मिचेल के साथ मिलकर मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी उठाई। डेरिल मिचेल ने अपनी अद्भुत लय बरकरार रखी और 42वें ओवर में अपना शानदार शतक पूरा किया और वह अंत तक डटे रहकर 117 गेंदों पर 131 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी इस पारी में 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी की और वह 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी इस पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल है। अंततः न्यूजीलैंड की टीम ने 47.3 ओवर में मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाकर यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया और भारत की सरजमी पर अपना सबसे बड़ा सफल रन चेस पूरा किया।